38 138 खाली 38। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, लाई दीजिए। आइए देखिएगा, कहा जरा कि शंकु के ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, आधार के समानांतर एक तल के द्वारा उसे एक छोटा शंकु काटा गया है। यदि इसका आयतन दिए गए शंकु के आयतन का 1/27 भाग है तो आधार के कितनी दूरी पर इसे काटा गया है। पहले वो शंकु बनाइए। ठीक है, ये बन गया शंकु। और इसका टोटल ऊंचाई कितना है? टोटल आपका 30 सेंटीमीटर। कहा है ना कि ऐसे नहीं, इसको आधार के समझ, जैसे आधार है नहीं, इसी टाइप से यहाँ पर काट लिया गया है। काट लिए, और काटने के बाद इसका ऊंचाई बचेगा ना जी, है आई वाला इसका ऊंचाई बच गया, ये आर हो गया, समझ ना। कहा रहा ना कि काट लिया जाता तो छोटे शंकु काटा है, ये छोटा शंकु ये वाला हुआ, ठीक है ना। इसका आयतन दिए गए शंकु के आयतन का 1/27 भाग है तो आधार के कितनी दूरी से काटा गया है। चलिए कितनी दूरी से काटा गया हमको निकालना है। ई वाला एच आप समझ में, इसको कहते हैं बड़का आर, इसको कहते हैं छोटका आर। बुझा रहा है? कोई दिक्कत तनी मनी नहीं। आइए अब हम चलते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 36 में। शंकु ने शंकु की ऊंचाई यानी एच दिया हुआ आपको 30 मीटर सेंटीमीटर, ठीक है। और त्रिज्या एको नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है त्रिज्या। छोटे शंकु की आयतन इक्वल टू बड़े शंकु की आयतन का 1/27 भाग, इतना है, किताब में लिखा हुआ है, ठीक है। अब आइए, आवाज मत दो यार, देखना है। इसको फिगर पर देते हैं, ए बी सी डी ई एफ दे देते हैं, यहाँ पे ओ कर दें ओ। चलिए ध्यान देना, आज त्रिभुज इसमें बना रहे हैं हम। एक बड़ा का त्रिभुज हो गया और एक छोटा त्रिभुज हो गया। देखेंगे त्रिभुज ए एफ ई, ए एफ ई, एफ है नहीं दिखा दे रहा, एफ है, एफ है यहाँ पड़ी वाला एफ, ए एफ ई, ए एफ ई, त्रिभुज ए एफ ई तथा त्रिभुज ए ओ सी, ए ओ सी में, ठीक है। पहले तो हमको पता करना होगा त्रिज्या के बारे में, त्रिज्या कितना है। जब तक त्रिज्या नहीं निकलेगा तो आयतन कैसे निकलेगा, है ना। आयतन के लिए त्रिज्या चाहिए। आइए चलते हैं, त्रिज्या निकालना है तो दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप त्रिभुज है। दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप का मतलब जिसका चेहरा मिल जाता है। दूसरी बात क्या है? भुजा एक ही अनुपात में बढ़ता है, कोण बराबर होता है। पढ़ा है ना सब? कल सिद्ध किए हैं, आज पढ़ना लाए ना सब लोग? ठीक है, हम चेक करेंगे। अब आइएगा, हमने बताया था कि भुजा एक ही अनुपात में बढ़ता है, तो आओ हम अगर लेते हैं पहले ए एफ, आप फिर पीछे लिए हैं ए ओ, तो फिर बड़ा कौन होगा? एफ ई, फिर छोटा कौन होगा? ओ सी। फिर से को चलाएंगे, ए एफ बहुत बड़ा है, ए ओ छोटा है। पहले बड़ा था छोटा, तो ए न एफ ई बड़ा है, ओ सी छोटा है। यहाँ समझ में आया? समरूप त्रिभुज का रूल कहता है कि भुजा एक ही अनुपात में बढ़ता है, और एक ही अनुपात में बढ़ता है तो कैसे बढ़ेगा? जैसे पहलका लीजिएगा तो दूसरको को भी लीजिएगा। बुझ गए? क्या बोले? जैसे पहला लीजिए से, अब अगर कहीं घबराए हैं आप
तो फिर नहीं बन पाएगा। ए भैया ए, क्यों खड़ा है? देखो वहाँ पे जगह बैठो। सब 5-5 को ना जी, कहीं 4-4 को ना है। आइए ध्यान देंगे आप जरा, यहाँ आइए। ए एफ कितना है? ए ओ है? ए ओ नहीं है, नहीं ना है, नहीं है। ऐसा करो, कुछ छोटा करने के लिए इसको एच इसको मान लीजिए, हो गया? अच्छा रहेगा। एच हो गया, ए ओ के जगह पर क्या रख दिए? एच बराबर एफ और ई। एफ और ई को क्या माने हैं? बकार। ओ सी को क्या माने हैं? कोई दिक्कत है? तनी मनी हल्का फुल्का थोड़ा बहुत? ई बता रहा है कि आर बराबर 30, एच और आर छोटका दोनों बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पे रोक लेते हैं, ठीक है ना जी? चूंकि अब चलते हैं। बड़ा शंकु के आयतन, शंकु के आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, मालूम है ना? तो 1/3 पाई के पाई आर स्क्वायर एच। बाका मनात एच में लगा 30 था, बाका में 30 है टोटल, 3 दहा का 30 होता है, बराबर 30 आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? पाई छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं। चूंकि अब छोटा शंकु के आयतन, शंकु के फार्मूला तो ये रहेगा कि दूसरा हो जाएगा? ये अच्छा ठीक है, ऐसा ये। अब बताइएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 तो रहेगा 1/3, पाई के पाई भी रहेगा, आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर भी नहीं है और एच भी नहीं है, दोनों इसका गायब है। नहीं दोनों गायब है? जब दोनों गायब है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। आप लोग गौर करिएगा, इतना इसको आया है, कंडीशन लगाया है कि छोटे शंकु के आयतन, मेरा उंगली देखना, छोटे शंकु का आयतन, छोटे शंकु का आयतन ही है, इक्वल टू बड़े शंकु की आयतन, बड़ा का ही है, उसका 1/27, उसका 1/27। देखिए यहाँ लिखेंगे बड़ा ही ना है 10 पाई बाका आर स्क्वायर के 27 भाग, क्या बोले? बुझा रहा है? दोनों यहाँ पर इक्वल कर दिए हैं, काटेगा तो काटिएगा, छोड़ दीजिएगा। समझ मारा जी? छोटा कहीं लाए हैं और बड़ा की लाए हैं? ये बड़का के है, छोटका के है। तो हमने क्या किया कि छोटे शंकु किताब में दिया हुआ, छोटे शंकु का आयतन तो बड़े शंकु का आयतन का 1/27 भाग, तो बड़ा शंकु का आयतन का 1/27 भाग। ठीक है, देखेंगे काट रहे हैं जी 3 नमा। अच्छा, नीचे से नीचे करता है, ऊपर से ऊपर करता है। और अगर ऐसे नहीं बुझाता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे करते का लंबा तो चल जाएगा। तो आइए, ऊपरे से ऊपरे ना कहें तो ये पाई से, तो बच गया आर स्क्वायर एच बराबर आर स्क्वायर बटा के 10 है। ठीक है, आप देखिए इतना आपको आ गया, आए ना? आप थोड़ा सा सोच के देखिए, हम इतना तक लाए हैं, यहाँ जरा लौट के देखिए तो बाका आर का वैल्यू कितना है? 30। बाका आर का वैल्यू कितना है? 30। तो यहाँ दे देंगे 30 बड़े
समीकरण 1 से पहले देखेंगे आर स्क्वायर एच इक्वल टू बड़ा का आर का वैल्यू कितना है मुनि 30 के स्क्वायर गुना के 10 बटा के 9। सही है। अच्छा आर और एच लगा दोनों बराबर है मुनि, देखो ना जी। अब बताइए हमको यही समझना है कि जब आर और एच दोनों बराबरे है तो इसके जगह यहाँ पर रख सकते हैं नहीं। देखो ना आर और एच दोनों बराबर है तो एगो आर स्क्वायर तो पहले हो गया और एच और आर दोनों बराबर है तो यहाँ पर भी आर रख सकिए और एच के जगह यहाँ पर मुनि यहाँ से रे भाई लोग कोई दिक्कत है तो साफा तो लिख ले इतना बराबर 30 वाह वाह गुना के 10 बाई 9 कटेगा तो काट छोड़ देंगे। ये आर क्यों कहेंगे अब इसको, क्या कोई दिक्कत है? तो एक बार में कटा नहीं 100 बार में तो हो गया कितना 1000 हो गया। आप आए 1000 के क्यों, अब अगर क्यों करना होगा आर बराबर ऐसे क्यों कर दीजिए तो एरो भी करिए 10 के क्यू, इसे ही खत्म हो गया। आर बराबर कितना हो गया 10। आप थोड़ा सा समझना होगा, देखो मैट्रिक में बनाओगे तबे आपको 10 नंबर मिले 5 नंबर मिलेगा। 5 नंबर कैसे क्वेश्चन होता है यार, बड़ा हार्ड प्रोसेस का मैथ है। ध्यान दीजिएगा आर का मान कितना आया, कितना आया। आप फिर चलिएगा यहाँ पढ़ी आर और एच दोनों क्या है, आर और एच दोनों क्या है बराबर है। अब बताइए मुनि आर निकल गया तो जितना आर रहेगा उतना ही एच रहेगा तो एच बराबर तो 10 होगा मुनि लोग। अब मैथवा में क्या कहता है, मैथवा में कहते बताइए कि हमको कितना दूर पर इस शंकु काटा है तो टोटल ऊंचाई कितना है 30 और 10 पर काट लिया गया तो बचे कितना। आंसर देखिए जरा बच गया, बन गया सही। और लिखेंगे शेष बची दूरी बराबर ये तो ऊंचाई बराबर 30 माइनस के 10 बराबर के 20 सेंटीमीटर है ना। एक बर्तन खोखले अर्धगोले के रूप का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन जड़ा है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है एवं बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। बर्तन का भीतरी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए पहले बनाइए अर्धगोला, क्या बनाइए देखिए इस टाइप का है, खोखला है अंदर से, क्या है एकरा पर रखा है बेलन, क्या रखा है ठीक है। ऐसे बनाया है बर्तन, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि अर्धगोले का व्यास 14 है। ये व्यास कितना टोटल 14 व्यास है 14। अर्ध गोले का व्यास कितना बोले 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और बर्तन की कुल ऊंचाई टोटल है ऊंचाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक 13। चलिए और क्या कहता है बर्तन का भीतरी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। भीतर वाला कहाँ बोले हैं तो देखना है ध्यान से, संपूर्ण नहीं कहता वक्र पृष्ठ कहता है। सारा बच्चा देखेंगे आप लोग, ये जो आप देख रहे हैं ना ये व्यास ये बन जाएगा कर आधा त्रिज्या। आर कितना बन जाएगा और यही त्रिज्या इसमें भी काम करेगा इसमें भी काम करेगा। हाँ और शंकु कर रहे हैं बेलन है ना। बेलन की ऊंचाई बनेगा टोटल है कितना 13 तो 13 में से घट जाएगा 7 तो बच जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। बस करिए आइए संपूर्ण आकृति माने फिगर का
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर। देखिए कितना आराम से हम करते हैं का अर्धगोला क्षेत्रफल निकालते हैं। अर्धगोला का क्षेत्रफल प्लस ऊपरी क्या मुनि बेलन, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का सही है। बोले फिर क्या थी सूत्र इसका, तो पाई रुके पहले कितने लोग हैं। अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई, किसी ने बोला 2 पाई आर एच, किसी ने, तो ऐसे कैसे लिखा गया ये, मार के तोड़ देंगे, मार के एकदम तोड़ देंगे तो उनके। बोलिए क्या होगा 2 पाई, आई बेलन क्या होगा 2 पाई, कन्फर्म है ना। देखिए 2 पाई आर ऐसी बेलन में चल गया और 2 पाई आर स्क्वायर क्या होगा, ध्यान देंगे 2 पाई दोनों में कॉमन है। अच्छा इतना नहीं, आर भी कॉमन है, 2 पाई आर कॉमन, यहाँ बचेगा एक आर प्लस यहाँ पर बचेगा एच, 2 का 2 आर बोलिए, आई आर बोलिए, एच बोलिए, ले बोलबो तो ना करे ऐसे से ऐसे 7 चौथ। देखिए बाद दुनिया के 44 और 44 में गुना करना 13 से बबुआ तो हो जाएगा 4 तिहाई, बोलिए 4 का 4 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 का 4 4 तिहाई 12, 12 12 4 16 16 16 16 1 17 और 4 इकाई 4 5, कितना आंसर है जीत है सेंटीमीटर स्क्वायर है जीत। चलिए 3 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घन को एक सीधे में रखकर एक घनाभ बनाया गया है। इस घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। कुल मांग रहा संपूर्ण, कुछ नहीं है यार, कुछ है घनाभ है। कहाँ पर ले मुनि आइए, ताई के घन हुआ, ये घन हुआ कितना हो गया, ये 2 हो गया, क्या हो गया यार आए, कैसे हो गया हो, हाथ तो टेढ़ा हो, क्या हो गया होने का 3 गो, एक लंबाई है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका 3 है 3 है 3 है, तो अब बताइए 3 यहाँ भी हो जाएगा 3 यहाँ भी हो जाएगा, तो बताइए घन के भुजा था 3 सेंटीमीटर, 3 घन को सटाने पर घनाभ बनता है, क्या बनता है, इसलिए घनाभ की लंबाई हो जाएगा 3 3 6 3 और चौड़ाई कितना हो जाएगा, वही रहेगा नहीं 3 रहेगा और ऊंचाई भी 3 रहेगा। खाली एक ही को बदलेगा, इसीलिए क्षेत्रफल बराबर
2 इंटू एल बी प्लस लग गया गना वाला। बोलिए एल में 9, फिर 3, फिर प्लस 3, फिर 3, फिर प्लस 3 गुना के 9। 9 तिया 3 तिहाई 9 तिया 27 27 54 और 3 तिहाई 9 54 9 63 और 63 दूनी के 126। आंसर देखिए है कि इसमें 2 घन है, घन के गो 2 घन है। अब आयतन है 16 सेंटीमीटर क्यूब 64। घन की आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब, यही ना है। तो आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा पावर घन के। तो आयतन है 64, भुजा पर पावर क्यूब कर दो यहाँ पर, इरा कर देंगे 4 के क्यूब बराबर भुजा पर पावर क्यूब, इसे ही भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। अभी एगो मैथ बताए थे कि जब 2 घन सटाइएगा 3 घन सटाए तो लंबाइया बदल जाए, चौड़ाइया ऊंचाई वही रहेगा। 2 घन जोड़ने पर लंबाई कितना हो जाएगा? बोलिए जी। भुजा 4 तो लंबाई कितना हो जाएगा? 4 प्लस के 4 बराबर 8। ऊंचाई कितना होगा? और चौड़ाई कितना होगा? ठीक है। निकालना क्या है? पीछे तरफ। इसीलिए क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू एल बी प्लस एल। बोलिए 2 के 2 दे दें, एल बोलिएगा 8 गुना के 4 और 4 गुना के 4 और प्लस 8 गुना के 4। 8 चको 8 चको 4 चको तो जोड़िएगा 16 32 और 32 64 16 80 80 दूनी के 160। कितना हो गया सर?